नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आपका 100% पढ़ाई में मन लगने वाला है। तो जरूर मेरी इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरा अनुभव जो कहता है इसके अनुसार यदि आप देखें कि जो उपयोग की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है कि किसी को गोल्ड पसंद है, किसी को गोल्ड पसंद है बहुत ज्यादा, किसी को नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद है। तो इन चीज छोटी छोटी सी चीजों में हम अपना इतना समय बर्बाद कर देते हैं, इतने उसमें लिप्त हो जाते हैं, उन चीजों को खो जाने पर भी हमें भी बहुत ही अफसोस होता है। तो आप सोच रहे होंगे आज पता नहीं मैम क्या बताने लगी हैं। मेरे बताने का मतलब है कि आप इन जो छोटी छोटी सी चीजों को इतना महत्व देते हैं, इनके खो जाने पर आप इतना परेशान होते हैं। तो आप ये सोचिएगा कि ये चीजें आती कहाँ से हैं? पैसों के द्वारा। हम इन चीजों को पैसों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों पैसे कहाँ से आते हैं? अब इस पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। पैसे आपकी मेहनत से आएंगे। आपको मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। मेहनत किस प्रकार की होनी चाहिए? यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जॉब की जरूरत है। जब आप एक जॉब प्राप्त कर लेंगे तो आपके पास एक कंपलसरी काम हो जाएगा और उसके माध्यम से आपके पास पैसे आने लगेंगे। तो जब आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आप सारी वस्तुओं को, अपनी उपयोग की वस्तुओं को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें दिन रात पढ़ाई करने की जरूरत है। उस जॉब को प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ाई करने की बहुत आवश्यकता है। आप अपनी मेहनत के माध्यम से एक जॉब को तो जरूर ही प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी एज के हैं, जानिए कि आप यदि 30 पार कर चुके हैं और आपने यदि सोच रखा है कि हाँ अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपका इतना सोचना ही सब कुछ हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में जब ये ख्याल आता है कि मुझे अपनी मेहनत को सार्थक करना है, मैं इतने वर्ष का हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ और अभी तक मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, तो आपने अपना एक लक्ष्य बनाया होगा। जब आप अपना उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजों पर इतना फोकस करते हैं, इतनी इनको वैल्यू देते हैं, तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैल्यू नहीं दे सकते? आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैल्यू देना चाहिए। उसको आप क्या कहते हैं कि जीने के लिए 2 ही 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। यदि आपके पास खाने के लिए 2 रोटी मिलती हैं, रहने के लिए एक छत मिल जाती है और तन ढकने के लिए यदि आपके पास कैसे भी वस्त्र हैं, इनमें भी आप गुजारा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको यदि पढ़ाई में लीन होना है, तन्मयता से लीन होना है, तो आप अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से करिए कि सभी वस्तुओं को, सभी उपयोग की वस्तुओं को आप भूल जाइए। यहां तक कि मैं कहूंगी कि आपसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, आपको ताने देते हैं, इनसे आपने उनके बारे में बहुत सोचा है, बहुत भला किया है सबका, पर आपको क्या मिला है? आप कुछ देर के लिए अपने आप के बारे में सोचिए, आपको क्या मिला है इन चीजों से। तो जब आपको इन चीजों से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा सा समय अपने लिए दीजिए। और जिस प्रकार से मैंने आपको टिप्स बताया है, आप यदि इसको फॉलो करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप 100% सक्सेस होंगे। यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें। इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई यदि करेंगे, सभी वस्तुओं को भूल जाएंगे और अपनी पढ़ाई में लीन हो जाएंगे, तो जो भी फॉर्म इस बार आप डालेंगे उसमें 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। बाकी वस्तुओं को आपको महत्व ना देकर, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे उपयोग की वस्तुएं होती हैं, हम उनको ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब पहले पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को, इन सभी पॉइंट्स को छोड़कर हम लास्ट वाले को ज्यादा महत्व देते हैं। तो क्यों ना हम, जिससे हमें आमदनी होने वाली है, जिससे हमारा गुजर बसर होने वाला है, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। पढ़ाई पर जब हम फोकस करेंगे तो हमें यहाँ पर विजय मिलने वाली है। जब हम पढ़ाई में लीन हो जाएंगे और जो भी अपना लक्ष्य बना रखा है, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपने अपना लक्ष्य जरूर बनाया होगा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसको पहले प्राप्त कर लीजिए। फिर ये जो हमारे उपयोग की वस्तुएं होती हैं, इनको हम पैसों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
तो इनके खो जाने से यदि खो भी जाएंगी तो हम दोबारा ले लेंगे, हमारे पास पैसे होंगे। पर आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद अपनी पहचान बनानी है, इस समाज में रहना है। तो आज के समय में अपनी एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है। मेरा अनुभव कहता है कि यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपनी एक पहचान अलग से बनानी होगी। हाँ, माना कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सभी से आपको सपोर्ट मिलता है, पर वो सपोर्ट काफी नहीं है, आपको खुद की एक पहचान बनानी है। इसलिए आप सभी से कहना चाहती हूँ, यदि आपको मेरे अनुभव अच्छे लगते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हिंदी की प्रतिदिन क्लासेस लगती हैं शाम 5 बजे, तो आप चाहें तो अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जो भी हिंदी से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं, वो चाहें तो शाम 5 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।